ठीक है। सर अगर लगन बुध का हुआ और वहां केतु बैठ गया तो भी पॉसिबिलिटी है सर? 101% है सर, पॉसिबिलिटी नहीं है, ही विल डाई बिकॉज ऑफ दिस। और ट्रायन में हुआ तभी भी बुध लगन हुआ तो? ट्राइन में हुआ तो बच जाएगा, फर्स्ट हाउस में हुआ तो बचेगा नहीं। नहीं, अगर केतु होगा साथ में हाँ, तो ही ना मुझे सर, बुध बताना के। नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो सारे ही बुध केतु वाले बैठे हैं। नहीं बताना चाहिए था, सब डर जाओगे। तो केतु अरे का अब काम जितना भी तुम कर रहे लोग हैं। सीख रहे हो इसके बाद डरना वरना छोड़ दो। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन, तो व्हाई यू आर अफ्रेड। किसी भी चीज से जिंदगी में डरना मत। सर केतु का काम कर रहे हैं तो केतु तो सद ही रहे हैं। हाँ, ये तो काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब केतु को साध रहे हो। इसको साधते रहना। मरकरी केतु यही बोलता है, केतु की पढ़ाई करते रहो। मरकरी केतु। और एक बात बताता हूँ, शनिदेव को धोखा देने का तरीका। शनि बुढ़ापा है, ठीक है। अब शनि देव के बैड रिजल्ट्स को आपने ठीक करना है। एक मास्टर रेमेडी बता। बचपने की पढ़ाई जैसे हम लोग करते थे ना, नियम से स्कूल जाना, एकेडमिक्स में पढ़ना, है ना, पढ़ाई पे सारा फोकस। बचपन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है हमारा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। या तो हम पीछे पड़ जाते हैं या माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा यही करना है तूने, और तुझे कुछ नहीं करना। तो क्या चाहिए वो बता, लैपटॉप चाहिए बता, मोबाइल चाहिए बता, जो चाहिए हम तेरे को देंगे, लेकिन तू पढ़। तो हमारे पास 18 साल तक और कोई काम नहीं होता, सिर्फ पढ़ना होता है। ठीक है। जैसे ही बुढ़ापा तंग करने लग जाए, उसी टाइम पढ़ाई करना शुरू कर। शनि को लगेगा अरे यार ये तो मरकरी है, ये तो शनि है ही नहीं। सच बता रहा हूं आप लोगों को, मजाक नहीं कर रहा। जो लोग शनि की उम्र में पढ़ते हैं दे बिकम अ रिसर्चर। शनि बुद्ध की युति आपको रिसर्चर बनाती है। केतु साथ में जुड़ जाए तो गजब हो जाता है। सर इसलिए जो लोग ओल्ड एज में पढ़ते हैं, उनको बुढ़ापा छूता ही नहीं। सर सर कभी इसमें बच्चे आते हैं ना घर पे, मतलब कोई भी बच्चे आए तो वो मेरी बुक्स देख के ना कहते हैं, आंटी ये तो आप तो हमारे से ज्यादा पढ़ रहे हो। इतनी कॉपीज, इतना लिखते हो आप। इस बात पे मुझे हंसी आ गई। शनि को धोखा देने का इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। पर सर इसमें एक और अगर फायदा बुढ़ापा। होगा। जैसे हम्म। मैं हम लोग मतलब बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम केस लॉ स्टडीज करते हैं तो अब हम्म। ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलते हैं। निकलेंगे ही, आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ो। जी पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ज्योतिष करना चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग यू रीड, बी एन एकेडमिक्स। क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिया क्या बोलते हैं, जी कुछ जी, ऐसी हम नाम अपने है ना जैसे उसका। बुक्स अपने कोर्स से रिलेटेड बुक्स जो पढ़ते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट आप उसको पढ़ो, लेकिन और खूब रिजल्ट पढ़ो। बहुत अच्छे आते हैं। मतलब चीजें मैं बड़ी कह अच्छी। रहा हूँ शनि गजब के रिजल्ट देता है। शनि को भूल जाता है कि वो बुढ़ा हो गया है। वो कहता है नहीं इसका बुढ़ा कहाँ हो, ये तो पढ़ रहा है, इसको बुढ़ा थोड़ी बोलते हैं। बुढ़ा तो वो है जो बैठ गया कुछ नहीं कर रहा। जवान प्रैक्टिकली में बनाने का वही है ना नुस्खा ले लिया बुजुर्ग। था। मतलब सर कुदरत ने हमें नेचुरल रेमेडी पे लगा दिया है। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। इसको जारी रखना, सर छोड़ना मत। सर अभी सीख रहे हो, फिर सिखाना शुरू कर देना। सर लोगों के लिए इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना, पढ़ते रहना। जितना पढ़ते रहोगे बुढ़ापा उतना दूर रहेगा। बहुत बढ़िया। एंटी एजिंग टेक्निक बता दी। सर सर इसका क्या ये भी टेस्टेड है कि जो लोग यंग दिखते हैं उनका शनि अच्छा होता है, अपनी एज नहीं, से जो जो यंग लोग दिखते यंग, हैं? नहीं नहीं, जो लोग यंग दिखते हैं उनका मून बहुत अच्छा। मून अच्छा होता है? मून अच्छा होता मुझसे कंसिडर नहीं करेंगे आपने इसको। सर वीनस का है। भी बताया था कि जो एज से लोग कनेक्टेड। अपनी आयु से, जो लोग अपनी आयु से छोटे लगते हैं, जैसे 40 का हो गया, 45 का हो गया, लेकिन वो दिखने में 25 का ही लगता है, मून बहुत अच्छा है। बताओ क्यों। आपका बाकी शरीर जो है ना, ये तो जो है सो है, उम्र के हिसाब से।
जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो गोचर का इफेक्ट कहाँ आता है पता है? सबसे पहले चेहरे पे आता है। तो जो गोचर के प्लैनेट देखने हैं वो चेहरे से देख, फेस रीडिंग। ठीक है? चेहरे पे आपके थोड़ा सा टेंशन आ जाए लाइफ में, आपका चेहरा बता देता है। आप थोड़ा सा थक जाओ, फ्रेशनेस खत्म हो जाए, आपका चेहरा बता देता है। जो रोज के देखने वाले हैं, आपका चेहरा देखते ही बोल देंगे क्या बात है, बहुत थकी हुई है। जैसे देवस्मिता बहुत थकी हुई है आजकल, इसको रेस्ट नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, एकदम सर, सही पकड़ लिया। है ना? चेहरे पे थकान इतनी झलक रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। निधि ऑलवेज वांट्स टू ट्राई कि शी लुक्स लाइक अ फ्रेश, शी ऑलवेज ट्राई एंड टिल डेट शी इज सक्सेसफुल। वो स्ट्रेस लेती नहीं, थकान लेती नहीं। डिसिप्लिन इतना है कि सब पता है कि ये काम इस समय में, ये काम इस समय में करना ही है। तो काम तो ज्यादा होगा चाहे देवस्मिता से, लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ डिसिप्लिन। देवस्मिता का डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रेस है। Am I right? डिसिप्लिन है सर। एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते से कलकत्ता आई हुई हूँ, तो सारे के सारे इतना काम लेके आई हूँ, पागल हो जा रही हूँ। हाँ, चेहरे पे दिख रहा है। तो जो फेस होता है वो आपका गोचर है, आज के हालात। आज क्या चल रहा है वो चेहरे से पता लगेगा। रोज फ्लक्चुएट होता है चेहरा आपका, है ना? सुबह सुबह उठते हो फ्रेश होता है, शाम तक सो जाते हो तो ढल जाता है। जैसा दिन निकलता है उस हिसाब से आपके चेहरे पे चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले कौन बताता है? चेहरा बताता है ना। दैट इज माई मून। गुड। ठीक है, ये फेस रीडिंग का है। आजकल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फेस रीडिंग बनाना शुरू करूँ, तो किसी न किसी क्लास में कुछ ना कुछ बता के ही आ रहा हूँ आजकल। अभी कल परसों की क्लास में भी कुछ बताया था ना? क्या बताया था? वो शोल्डर का बताया था सर। नहीं, और क्लास में भी ईयर, बताया था, कान सेकंड। का बताया था सर। कान, कान का बताया था। आजकल लगा हुआ हूँ मैं कुछ ना कुछ और ऐड ऑन करते जाऊँ। इसलिए शोल्डर के लिए तो काम कर रहा हूँ मैं सर। वो ये फोटो खींच खींच के बना रहा हूँ, ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल के वो पत्रियां लगा रहा हूँ। हम्म। पर जब से बराबर। आपने बताया शोल्डर का, तो ध्यान से देखा तो पता चला वाकई में शोल्डर इतने तरह के होते हैं। चाहे सबने जैकेट्स पहनी हुई है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, जैकेट्स पहनी हुई, लेकिन तब भी थोड़ा लग रहा था कि डिफरेंट है शोल्डर्स। कभी नोट ही नहीं किया ये चीज। किसी के कंधे चढ़े हुए मिलेंगे, किसी के ढले हाँ, हुए मिलेंगे। राइट सर। अब वो गिरने जो का एक होता है, कपड़ा हैंगर पे टंगा है, ऐसे शोल्डर होते हैं। वो हम्म। क्या था, हाँ माइंड का इशू जो चल रहा था बुध केतु का मेरे हम्म। पास में, कि माइंड की प्रॉब्लम की एक तो सी डाई, क्योंकि हमने पत्री भी शेयर की थी, डेथ हो गई उसकी, ब्रेन हेमरेज सी हुई थी, वो भी बुध केतु है। 8 पत्रियां हैं मेरे पास में जो आज तक मेरे पास में माइंड की इश्यूज आए हैं, जो मैंने शेयर की। हम्म। तो उसमें से सभी का इम्पैक्ट है बुध केतु। कहीं कहीं बुध राहु भी है, एक दो में, बाकी 5 में बुध केतु है, और 2 में बुध राहु है, जो जिनके माइंड के इशू, माइंड की प्रॉब्लम है। हम्म। यानी कि ये जो आपने जो मेथड बताया बुध केतु वाला, जो ब्रेन हेमरेज का, बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि जितनी पत्रियां थी, मैं यही सर्च कर रहा था भाई, ये भाई अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये काइंड ऑफ पैरालिसिस है, इसमें पैरालिसिस भी आता है। अच्छा। पक्षाघात जिसको बोलते हैं ना, हाँ वन साइड पक्षा है। डाउन, जी। वो भी इसी का पार्ट है। अच्छा। तो क्या सर मिर्गियाना भी इसी से रहेगा? मिर्गी का मुझे पता नहीं, मिर्गी होती क्या असल में, मुझे ही नहीं। वैसे चक्कर खा उसका भी जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है मुझे पता नहीं उसके बारे हाँ सर, मिर्गी इसी में आएगी, बुध में, बुध केतु। में। बुध में आती है? बुध राहु में आएगी सर। बुध राहु न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जी। हाँ सर, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होता है उसमें। जैसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं, तो मतलब समझ नहीं आता ब्रेन को कि करना क्या है बेसिकली। बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, तो वो राहु का इफेक्ट। राहु का है, ये राहु कहते का हैं असर। सर जैसे फिट मल्टी। पड़ते हैं या कोरे पड़ते हैं सर, इस तरीके का रहता है शायद। हाँ तो मल्टी होगा ना। हाँ ये फिट्स फिट्स पड़ते हैं वो ना। जी जी, फिट्स पड़ते फिट्स पड़ते हैं तो फिट्स केतु का ही रोल है ना। हैं। बाधा आ रही है ना किसी चीज में, किसी कनेक्शन में बाधा आ रही है बार बार, तो केतु है। जी।
दादाजी वाला फॉर्मूला ट्राई किया? सर दूसरी वो क्लास में प्रो में बताया। बताया कल की था, क्लास प्रो में में था, बताया स्टार्ट था, में नहीं वो सर बताया। थपथपाने वाला सर। BNN प्रो में बताया था वो, तो प्रो में बताया, आजकल कल बहुत ही कुछ इधर बताया उधर था। में बता रहा हूँ। चलो।